नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 17 सितंबर 2021 की तारीख याद होगी आपको। वैसे तो भारत के नौजवान उस दिन को पिछले 2 साल से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन भाजपा और संघ के लोग उस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवतार दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। दरअसल दोनों के बीच एक गहरा अंतर संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी कोई भी काम छोटा नहीं करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो इतनी ऊंची कि देखो तो टोपी गिर जाए। इसलिए मोदी जी ने बेरोजगारी में भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस रिकॉर्ड से लोगों का ध्यान हट सके, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने का दांव खेला। पूरी सरकार लग गई मोदी जी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने में। शाम हुई तो हल्ला मच गया कि बाप रे बाप, ये तो कमाल ही हो गया है। एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीका। मंत्रियों में बधाई देने वालों का तांता लग गया था। कौन कितनी ज्यादा संख्या बता पाता है कि देश ने मोदी जी को रिकॉर्ड का बर्थडे गिफ्ट दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर बांटा गया हो कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन स्क्रॉल नाम की एक वेबसाइट ने जो कहानी छापी है, उसने मोदी जी के बर्थडे पर बने रिकॉर्ड की पोल पट्टी ही खोल कर रख दी है। भाई साहब, रिकॉर्ड के नाम पर जनता के साथ ऐसा मजाक हुआ है कि पूछिए मत। कहानी यूं है कि मोदी जी को स्पेशल फील कराने के लिए, बोले तो रिकॉर्ड बनाने के लिए, वैक्सीनेशन के डेटा में ही झोल झाल किया गया है। इसको जरा तफसील से यानी विस्तार से समझिएगा। जैसा कि हमने बताया, 17 सितंबर को 2.5 करोड़ टीकों का रिकॉर्ड बना था। उस दिन बिहार में 39,98,000 डोज लगे थे, जो देश में लगे कुल टीकों के 10वें हिस्से से ज्यादा है, मतलब 15% से भी ज्यादा। स्क्रोल ने इस आंकड़े की तफ्तीश यानी जांच पड़ताल शुरू की। उसने बिहार को अपनी पड़ताल की जमीन बनाया। आपको पता होगा कि जितने भी टीके लग रहे हैं, सबका हिसाब किताब कोविन ऐप पर अपडेट होता रहता है पल पल। आप टीका लगाइए और 5-10 मिनट के भीतर अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन पड़ताल में पता चला कि सर जी, 2 दिन पहले से ही टीकों का जो रजिस्ट्रेशन था उसको रोका जाने लगा था 17 सितंबर से पहले। इसको ऐसे समझिए कि टीके तो लग रहे थे पहले की तरह ही, लेकिन उसको कोविन ऐप पर अपडेट नहीं किया जा रहा था। काहे भैया? काहे कि 2 दिन बाद भाजपा के भगवान का बर्थडे था और भगवान जी को रिकॉर्ड बहुत पसंद है। नतीजा यह हुआ कि जब 16 सितंबर वाले टीकों के रजिस्ट्रेशन 17 को होने लगे तो ग्राफ बढ़ना ही था। इससे टीकाकरण की संख्या में अपने आप काफी इजाफा हो गया। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों के स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने कहा कि मोदी के जन्मदिन पर सामान्य से अधिक डोज जरूर लगाई गई, लेकिन उन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि 15 और 16 सितंबर को लगाए गए टीकों के डेटा को 17 सितंबर को अपलोड किया जाए। यह प्रचंड किस्म की होशियारी थी। वैक्सीन की डोज के उपयोग और सप्लाई चेन की स्थिति बताने वाले पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के एक अधिकारी ने स्क्रोल को बताया कि रिकॉर्ड में 16 सितंबर को बिहार में टीकों का न के बराबर इस्तेमाल हुआ दिख रहा था। इसे लेकर जब उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों को कॉल किया तो उन लोगों ने कहा कि टीकाकरण ऑफलाइन किया जा रहा है और इसका डेटा 17 सितंबर को अपलोड करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मतलब जिलों के डीएम को पता था कि 17 को कुछ बड़ा होने वाला रिकॉर्ड टाइप का। हमने सोचा था कि बिहार में तो कम से कम इस तरह की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां भाजपा सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और मोदी जी के साथ उनकी तनातनी चलती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हैं भाजपा के मंगल पांडे। मंगल पांडे इतने काबिल मंत्री हैं कि मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की जानें जा रही थीं, तब भी नहीं हटाए गए। बीच में जब नीतीश कुमार लालू यादव की आरजेडी के साथ चले गए, उसके बाद जब बीजेपी के साथ वापस आए तो मंगल पांडे को ही दोबारा से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो मंगल पांडे ने बिहार की चिकित्सा व्यवस्था का चाहे जितना कूड़ा कर दिया हो, लेकिन मोदी जी के बर्थडे पर रिकॉर्ड बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है।
देखिए कि कोविन पोर्टल के मुताबिक 15 सितंबर को बिहार में 1,45,593 डोज और 16 सितंबर को महज 86,293 डोज लगाए गए थे। यह इससे पिछले एक सप्ताह के औसत टीकाकरण की तुलना में काफी कम था, क्योंकि इसके पहले वाले हफ्ते में प्रतिदिन औसतन 5.5 लाख टीके लगाए जा रहे थे। लेकिन 16 सितंबर को बिहार में जो 86,000 टीका दर्ज किया गया, सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को पता नहीं कौन सी बूटी खिला दी कि अगले ही दिन वो 39 लाख पर पहुंच गया, सीधे 45 गुना। वही सरकार, वही कर्मचारी और वही लोग, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा बना कि दुनिया दंग। इस रफ्तार से तो बिहार में 10 दिन में टीकाकरण अभियान खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी के बर्थडे के बाद वही ढाक के 3 पात। मोदी जी का जन्मदिन शुक्रवार को था, 17 सितंबर को। उसके बाद 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिचर इतवार। लेकिन मोदी जी के जन्मदिन का रिकॉर्ड बनाने में टूटे कर्मचारियों की थकान 2 दिन में नहीं उतरी। इसलिए 20 सितंबर दिन सोमवार को राज्य में केवल 10 लाख टीके लगे, मतलब सीधे 1/4 पर पहुंच गया। लेकिन 21 सितंबर को यह 5,26,000 पर पहुंच गया, मतलब सीधे 8वां हिस्सा। और 22 सितंबर को तो 2,36,000 पर ही अटक गया, मतलब 14वां हिस्सा। ऐसे समझिए कि बिहार की गरीब जनता मोदी जी को महान बनाने के लिए ही इतने साल से जिए जा रही थी कि ऐसा क्या करें कि मोदी जी खुश हो जाएं, उनको अच्छा महसूस हो, स्पेशल फील करें। और जैसे ही ये रिकॉर्ड बना, जनता के सारे दुख दर्द, भय, चिंता, असुरक्षा, अनिश्चितता दूर हो गई। जय मोदी जी की। मजाक देखिए, सहरसा जिले में तो 14 सितंबर को केवल 253 टीके दिखाए गए, 15 सितंबर को तो 0, मतलब एक भी नहीं। 16 को केवल 79, और भाई साहब मोदी जी के जन्मदिन पर आंकड़ा पहुंच गया 0 से 82,826 सीधे। इसी तरह लखीसराय जिले में 16 सितंबर को कोविन ऐप पर केवल 7 डोज दिखाए गए, जबकि अधिकारियों का कहना है कि उस दिन भी टीकाकरण सामान्य तरीके से ही चला था। लेकिन 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन पर एक दिन पहले केवल 7 वैक्सीन लगाने वाले अफसरों ने 31,388 टीके लगा डाले। पूर्णिया जिले में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कहा कि मोदी जी के बर्थडे वाले दिन हम पर बहुत ज्यादा दबाव था, ज्यादा से ज्यादा एंट्री करने का। हमने घंटों एक्स्ट्रा काम किया और बिहार सरकार ने इसके लिए हमको 150 रुपया प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त भुगतान किया। कई ऑपरेटरों ने तो आधी रात तक काम किया और इसके बाद भी दरभंगा जिले को 1.5 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट था स्क्रोल के मुताबिक। जिले के सिविल सर्जन अनिल कुमार का कहना है कि आमतौर पर जिले में 200 टीका कर्मचारी और 400 एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, लेकिन 17 सितंबर को 486 टीका कर्मचारी और 700 एंट्री ऑपरेटर को लगाया गया था, मतलब सीधे दुगना। दुनिया को दंग करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए कि पूछिए मत। 17 तारीख को प्रति मिनट औसतन लगभग 40,000 टीके अपलोड किए जा रहे थे। अच्छा, यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले भी यह देखा गया है कि रिकॉर्ड बनाने के पहले से ही टीके की रफ्तार बैलगाड़ी हो जाती है, रिकॉर्ड वाले दिन रॉकेट हो जाती है और रिकॉर्ड बनाने के बाद कछुआ हो जाती है। यह इस संदेशे को और बल देता है कि आंकड़ों में घालमेल किया जा रहा है रिकॉर्ड के नाम पर। आपको याद हो तो इससे पहले 21 जून 2021 को एक दिन में 86 लाख डोज टीके लगाने का रिकॉर्ड बना था। उस दिन योग दिवस था। बाद में यह पता चला कि भाजपा शासित राज्यों ने इस तारीख से कुछ दिन पहले टीकाकरण की रफ्तार धीमी कर दी थी, जिससे उस दिन आंकड़ों का रिकॉर्ड दिखाया जा सके। दैनिक भास्कर पर तब छापा नहीं पड़ा था, बहुत क्रांतिकारी होता था, और उसने टीकाकरण के फर्जीवाड़े पर लंबी चौड़ी स्टोरी की थी भोपाल डेडलाइन से, कि कैसे मुंबई और तमिलनाडु में बैठे ऐसे ऐसे लोगों का भोपाल में टीकाकरण दिखा दिया गया जो अपनी जिंदगी में कभी भोपाल नहीं गए, आसपास से भी नहीं गुजरे। स्क्रोल ने लिखा है, दरभंगा और सहरसा जिलों में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों ने 16 सितंबर को कोविन पोर्टल पर टीकाकरण का पूरा डेटा अपलोड न करने का निर्देश दिया था। एक चिकित्सा अधिकारी ने वेबसाइट को बताया कि हमें टीकाकरण ऑफलाइन करने के लिए कहा गया था। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का कहना है कि वैसे तो यह कई बार होता है कि पिछले दिन का डेटा जो शाम को होता है वो अगले दिन अपलोड हो जाए,
लेकिन इसके लिए कभी निर्देश नहीं दिए जाते। इस बार तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने 17 सितंबर को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए थे कि पिछले 2 दिन वाला डेटा इसी दिन अपलोड होना चाहिए, नहीं तो रिकॉर्ड कैसे बनता, मोदी जी की जय जय कैसे होती। तो खुश रहिए, क्योंकि मोदी जी खुश तो देश खुश। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर ही लेना चाहिए, मेरा ख्याल है कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो तो देख ही लिया है आपने, अब हमारे पेज पर जाइए और लाइक दबा दीजिए, फॉलो भी कर लीजिए। नमस्कार।